કેનેડાના કેલગારીમાં વસતા ભારતીય મૂળના લોકોમાં ઉત્સાહ. ભારતને વિશેષ આમંત્રણ મળતા લોકોમાં ઉત્સાહ. ભારત કેનેડા વચ્ચેની ખટાશ દૂર થાય તે લોકોની ઈચ્છા છે. કેલગારીમાં વસતા લોકોએ મોદી મોદીના નારા લગાવ્યા. ભારતીય મૂળના લોકોએ બેનરો સાથે નારા લગાવ્યા. કેલગારીમાં વસતા ગુજરાતીઓમાં પણ અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો. તો ભારત અને કેનેડા બંને આગળ વધે તેવી આશા વ્યક્ત કરી. मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में पहुंचे हैं और भारत और कनाडा के रिश्तों का एक नया अध्याय यहां पे शुरू हुआ है और यही मिनी भारत इस कैलगरी में देखने को मिल रहा है। अल्बर्टा में मौजूद हैं और यहां पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा उत्साह है और वो चाह रहे हैं कि कनाडा और भारत के रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हों। यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं उनसे पूछेंगे कितना उत्साह है। बहुत उत्साह है, खास करके जिस तरह का माहौल 2-3 साल रहा है हम उससे काफ़ी व्यतीत थे, पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी जी, उन्होंने भारत की प्राइम मिनिस्टर को न्योता दिया और उन्होंने भी स्वीकार किया इतने हालात बुरे होने के बावजूद। तो उससे हमें बहुत उत्साह है और आप देख रहे हैं कि दो चीज़ें हैं, एक तो कैनेडियंस और अल्बर्टन्स, हमें ये मौका मिला है G7 जैसी महत्वपूर्ण समिट होस्ट करने की और उसमें जो 5 G7 के बाहर के जो देश है जिनको निमंत्रित किया गया उसमें एक भारत है, हमारी मातृभूमि। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका क्या कहना है इससे, ये जो एक सकारात्मक पहल की है मार्क कार्नी ने, तो इससे लगता है कि अब भारत और कनाडा के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे? बिल्कुल, हम इसी चीज का इंतजार कर रहे थे काफी देर से कि थोड़ी सी जो खटास है वो किसी तरह से शुरुआत की जाए और हमारे रिश्ते थोड़े इम्प्रूव हों। तो आज हम शुक्रगुजार हैं कार्नी जी के, हमारे प्रधानमंत्री, कैनेडियन प्रधानमंत्री जी के, और उनको बुलाने के लिए मोदी जी को, और मोदी जी के भी इक्वली उनको भी उतने शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और वो हमारे ब्यूटीफुल प्रोविंस अल्बर्टा में आए। तो वी आर रियली वेरी ग्लैड कि हम एक नई किरण देख रहे हैं, एक नए रिश्ते की शुरुआत देख रहे हैं फिर से। पीएम मोदी का व्यक्तित्व कैसा लगता है आपको? अब आप तो सूरज को दिया दिखाने की बात कर रहे हैं, तो उनके हम चाहते हैं कि हमारे जो आगे हमारे जो फ्यूचर इंडियन लीडर्स हैं या वर्ल्ड लीडर्स हैं वो पीएम मोदी जैसे ही हों, हमारे घरों में बच्चे भी वैसे ही हों जो कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा पाएं और अपने लोगों का और अपने विश्व का भी ध्यान रखते हुए सब कार्य कर सकें। सो वी रियली लुक फॉरवर्ड अप टू हिम। मुझे एक बात जाननी थी, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस वक्त आपके लोगों के अंदर क्या चल रहा था? यहाँ पे हमें बहुत आशा थी, बहुत, क्योंकि जो पिछले 10 साल में मोदी जी ने किया है, स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ सिक्योरिटी, एंड वो बोलते हैं कि भारत अब वो भारत नहीं है, भारत अब जागेगा भी और अंदर घुसेगा भी और मारेगा भी। तो वो वाला भारत है अभी हमको किसी से झुकने की जरूरत नहीं है। हमको पूरी उम्मीद थी कि within next few hours or few days they will take a strong action and they did that। बिल्कुल। एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि पीएम मोदी अलग अलग देशों में जा रहे हैं, अभी साइप्रस में भी उनको सर्वोच्च सम्मान दिया है। लगभग 23 देशों ने, ये पहली बार है कि किसी देश के प्रधानमंत्री को 23 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। अभी सभी देश देख रहे हैं मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं, राइट। जब वो आए थे 2014 में, तब इंडिया कहाँ था और आज किधर है। तो दे नो कि ये बंदा कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई नहीं, कि जैसे मोदी जी हमेशा बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, और ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ही प्रूव्ड इट हिमसेल्फ, राइट। सो एवरीबडी एंड दे सी दैट हाउ इंडिया ग्रोज फ्रॉम 2014 टिल नाउ। सो दैट एंड वी फील रियली प्राउड, राइट, कि एक कंट्री में आके अगर मोदी जी को बाहर के 23 कंट्री का सर्वोच्च सम्मान मिलता है वो बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए। और मैं तो गुजरात से हूँ, तो हमारे लिए तो बड़ी गर्व की बात है। ગુજરાતી છો એટલે એક બીજી વાત પૂછવા માંગુ છું, કેમ કે ગુજરાતી ચેનલ બી છે, તો ગુજરાતીઓમાં કેવો ઉત્સાહ છે અત્યારે? ગુજરાતીઓમાં તો તમે જ્યારેથી માર્ક કાર્નીએ ઇન્વિટેશન આપ્યું ત્યારથી લગભગ મને 150 થી 200 ફોન મને આવ્યા છે અને અમે બધા ટ્રાય કરતા કે એમનું અહીંયા કે કોઈ હાઉડી મોદી જેવો કોઈ પ્રોગ્રામ કરી શકીએ।
અનફોર્ચ્યુનેટલી કે આપણી જો ટાઈમ નહોતો, બહુ શોર્ટ નોટિસ હતી ને સિક્યુરિટી ક્લિયરન્સ ને આ તે બધું ઘણું બધું હતું, તો ના કરી શક્યા. પણ અત્યારે તમે જુઓ છો કે અત્યારે એક બીજો પેરેલલ ત્યાં ચાલે છે, કાલે બી છે. એટલે એવરીબડી સો એક્સાઇટેડ કે મોદી પહેલી વાર અહીંયા કેલગરીમાં આવ્યા છે, કેનેડામાં બીજી વાર આવ્યા છે. પણ દે આર રિયલી દે વોન્ટ ટુ જસ્ટ હેવ એમની એક ઝલક જોવા માટે બી આમ બહુ તત્પર હતા. मोदी जी को बुलाया गया क्योंकि हमारी भारतवर्ष जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उनको बुलाना ही चाहिए था. आप ये देखिए, इंडिया में जो है हमारे पास स्किल बहुत है, यंग स्किल है, और हमारे पास कनाडा में नेचुरल संसाधन है. तो दोनों का मिक्सचर होके, दोनों की कोलैबोरेशन होके जरूर हम लोगों के लिए अच्छा है. ये खाली हमारी इंडो कैनेडियन कम्युनिटी के लिए नहीं, खाली सभी कंट्रीज के लिए, पूरे देश के पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छी है. तो हमारे मोदी जी को तो आना ही चाहिए था G7 में. अच्छा, आप फिर से ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि जैसा हाउडी मोदी किया था वैसा कनाडा और वो भी अल्बर्टा में मोदी जी के लिए स्पेशल प्रोग्राम रखना चाहिए? विवेक जी, एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमें तो इतनी उत्सुकता थी कि मोदी जी के लिए क्या करे और क्या ना करे, बिकॉज ही इज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वेरी लव्ड प्राइम मिनिस्टर. और यहाँ पे एक बंदे के दिल में हार्ट बीट से मोदी जी को वेलकम करने के लिए, ग्रैंड वेलकम करने के लिए उत्सुकता थी. बट नेक्स्ट टाइम we will be doing better than Howdy Modi. We will be doing way better welcome of our very loved Prime Minister Narendra Modi.